तो आप सभी मित्रों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का हिंदी सॉल्व कर रहे हैं। और आज का स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है पहला हमारा अध्याय जो है व्याकरण संबंधित वाक्यों में सामान्य त्रुटि। इससे भी आपको ये हमारा पहला टॉपिक है और यही टॉपिक आपको सिलेबस में पहला ही मिलेगा। और इससे भी आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और जो है आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा उत्तर क्या होना चाहिए। कॉपी कलम की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप जो है इसे लिख भी सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है निर्देश दे रखा है। निर्देश में देखिए क्या कह रहा है। निर्देश में कह रहा है कि आपको 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों की कुछ त्रुटियां दे रखी हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के लिए भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप 1, 2, 3 को चुनें। यदि कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको विकल्प 4 को चुनना है। अगर किसी भाग में आपकी त्रुटि है, इसे ध्यान से देखिएगा। किसी भाग में अगर त्रुटि है तो आपको 1, 2, 3 चुनना है। अगर कहीं त्रुटि आपकी ना हो, यानी आपकी कहीं त्रुटि ना हो, तो आपको 4 विकल्प जो है चूज करना है। अब यहीं देखिए आपके स्क्रीन में क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ आए। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि मैं फल लेने गई थी। बाज़ार में भारी भरकम भीड़ थी। बाज़ार में चलना मुश्किल था। तो इसमें क्या है, कोई त्रुटि नहीं है, या चौथा कह रहा है, या आपको चौथा चुनना है। अगर देखिए आपको 1, 2, 3 तभी लगाना है जब आपकी त्रुटि है। जब आपकी त्रुटि है तब आपको ये लगाना है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको जो है 4 नंबर चुनना है। तो अगर बात करूं पहले नंबर में त्रुटि है। अब यहीं देखिए आपकी भरकम दे रखा है, भरकम में ही आपको त्रुटि देखने को मिल गई। अब भरकम की जगह देखिए, अब भारी हम क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे भरकम की जगह हम भारी लगा सकते हैं। भारी लगा देंगे तो हमारा जो है सही हो जाएगा। अब भारी भीड़ थी का उपयोग उचित होगा। इस वजह से जो है हम जो है इसमें 2 लगा देंगे। 2 नंबर में कि हमारी त्रुटि देखने को मिली है कि भारी भरकम भीड़ थी, 2 नंबर में हमारी त्रुटि है। अब यहीं देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है। तो ये तो हमारा पहला कह रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह हमारा दूसरा कह रहा है। फिर कह रहा है साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। तो ये हमारा तीसरा कह रहा है। और चौथा कह रहा है कि आपका इनमें से किसी में त्रुटि नहीं है। तो आपको कहाँ इसमें त्रुटि नज़र आ रही है, किस में। तो अब यही देखिए हमें, अब देखिए घोर संबंध दे रखा है ना। अब यहाँ देखिए आपका घोर संबंध दे रखा, पहले में ही हमारी त्रुटि है। किसमें, तो हमारा पहले में ही त्रुटि है। अब देखिए आपका घोर संबंध दे रखा है। घोर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, घोर की जगह जो है हम घनिष्ठ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घनिष्ठ संबंध है, ये हम लिख सकते हैं। पहले में ही हमारी त्रुटि है। सभी आपके जो है देखिए ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में आपके। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। तो ये पहला कह रहा है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, यह दूसरा कह रहा है। और फिर तीसरा कह रहा है कि मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, यानी भीग गया। तो अब देखिए पढ़ने से ही पता चल गया भीग गया। अब यहाँ देखिए, अब भीग गया ना, ये पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए आंसुओं से भीग गया, यहाँ पे आपका आंसू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो तीसरा हमारा जो है इसमें तीसरे नंबर में हमारी त्रुटि है। यहाँ आंसू से भीग नहीं गया, आंसुओं से भीग गया। किससे, तो आंसुओं से भीग गया, ऐसे आपका होना चाहिए। आंसुओं से जो है भीग गया, और ये वाला आपका जो है इसमें त्रुटि है। अब 4 और 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक भी हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप आपको 1, 2, 3, 4 को चुने, और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपको 4 को चुनना है। क्या कह रहा है? कह रहा रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया, ये पहला पूछ रहा है। भारत में राम राज्य लाना है, ये दूसरा कह रहा है। किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, ये हमारा तीसरा कह रहा है। तो हमारा इसमें त्रुटि है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे तीसरे नंबर में है। अब यहाँ देखिए चबाएगा क्या, चबाएगा यही आपकी त्रुटि है। यहाँ हो जाएगा क्या, उठाएगा, यानी उसका बीड़ा उठाएगा कौन, क्या हो जाएगा, चौथा नंबर है ना, उसका बीड़ा क्या हो जाएगा, उसका बीड़ा उठाएगा कौन, उठाएगा कौन, ये वाला ऐसे आपको यहाँ पे होना चाहिए चबाए की जगह। अब देखिए यहीं पहला 5वां नंबर, जो मजदूर ईमानदार होते हैं, ये देखिए पहला है, जो मजदूर ईमानदार होते हैं वह यथाशक्ति से काम करता है, ये दूसरा कह रहा है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, यह तीसरा ऑप्शन कह रहा है। चौथा कह रहा है इसमें से किसी में त्रुटि नहीं है। तो आप बताना है आपको कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें किस भाग में त्रुटि है। अब इसमें दूसरे भाग में त्रुटि है। अब दूसरे भाग में क्या त्रुटि है कि इसमें जो होगा, जो मजदूर, क्या हो जाएगा, जो मजदूर, यानी किस भाग में त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि जो मजदूर क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि वह भगवान समझता है। तो जो मजदूर ईमानदार होता है, ईमानदार होता है वह, अब यहाँ वह जो है यथाशक्ति से क्या करता है, काम करता है, क्योंकि काम को वह जो है भगवान समझता है। इसमें अगर बात करें तो देखिए अब यहाँ देखिए आपका क्या लगा रखा है, यहाँ पर से की आपके यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह यथाशक्ति काम करता है, क्या, वह यथाशक्ति काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझ, यहाँ से की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि दया धर्म का मूल है, यह पहला है। पाप मूल अभिमान, यह दूसरा कह रहा है। कह रहा दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, तो कोई त्रुटि नहीं है, यानी अगर त्रुटि नहीं तो आपको चौथा लगाना है। तो देखिए 6 नंबर में तो आपका क्या हो जाएगा, वाक्य जो है आपका बिल्कुल यही वाला जो विकल्प चौथा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए यही क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यों में कोई त्रुटि वाला कुछ ठीक है, कुछ भी त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उनके अनुरूप अक्षरवार गोलेवार खाने को काला करें। यदि वह वाक्य कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है वाले अक्षर को गोलाकार करने की पूरी तरह से काला करें। कह रहा बुरा से बुरा व्यक्ति भी क्या होता है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ध्यान से देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न है। कह रहा बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, तो इसमें आपको बताना कि क्या है इसमें। अब देखिए पहला नंबर वाक्य में बुरा से बुरा व्यक्ति भी, बुरा से बुरा व्यक्ति भी के स्थान पर क्या होना चाहिए, कि स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए बुरा, यहाँ देखिए आपको बुरा लगा रखा है, बुरा लगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे आपका बुरे, यानी क्या लगाना चाहिए, बुरे, क्या, बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो है सम्मान प्रशंसा पाना चाहता है। तो यहाँ आपका जो है आ की मात्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है खुले हुए भोजन पर मधुमक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है आपको, किस में आपको जो है त्रुटि नज़र आ रही है। तो हमें देखिए इसमें हमें जो है पहले में ही जो है, इसमें आपको पहले में ही जो है भिनभिनाती हुई रहती हैं, पहले में ही आपकी त्रुटि है। भिनभिनाती हुई रहती हैं कि स्थान पर भिनभिनाती रहती हैं, क्या होती हैं, भिनभिनाती या हुई की जगह आपको कुछ नहीं लगाना था, तो भिनभिनाती रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी त्रुटि हो जाएगी, ये त्रुटि में लगा रहा होगा, कोई त्रुटि नहीं होती तो हमें 4 ऑप्शन जो है चूज करना था। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा कि शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो शीर्षक को चयन करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, अवतरण में निहित है या भावों और विचारों को परख लेनी चाहिए। तो 9 नंबर में बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला हो जाएगा, पहला ही शीर्षक को जो चयन करते हैं। अब वाक्य में शीर्षक को चयन करते हैं, समय के समय पर शीर्षक का चयन करते होगा। अगर शुद्ध वाक्य देखें, शीर्षक का यहाँ होना चाहिए, यहाँ को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई शीर्षक का चयन करते हैं। कह रहा कि वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकल कर पानी में भीगने लगते हैं। पानी से भीगने लगे, कोई त्रुटि नहीं है, पानी से भीगने लगे बच्चे घर से बाहर निकल कर वर्षा शुरू होते ही। इसमें आपको दूसरे नंबर विकल्प में जो है आपको त्रुटि देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर में या वाक्य में पानी से भीगने लगे के स्थान पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकल कर पानी में। अब पानी से दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका में होना चाहिए कि पानी में भीगने लगे। इस भाग में आपकी त्रुटि है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो कौन से भाग में आपकी त्रुटि है या नहीं है। अभी 11 नंबर देखें तो आपकी कोई त्रुटि इसमें नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या क्या कह रहा 12 नंबर कि हम बाज़ार गए, कुछ किताबें खरीदें और वापस आ गए। हम बाज़ार गए, कोई त्रुटि नहीं है, और वापस आ गए और कुछ किताबें खरीदें। अब 12 वाले में देखिए आपकी इसमें भी क्या कह रहा है कि हम बाज़ार गए और वापस आ गए, कुछ किताबें खरीदें। तो आपका चौथे हो जाएगा, चौथा नंबर देखिए इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। चौथे नंबर में कि क्या है कि कुछ किताबें खरीदी, क्या कह रहा है कि कुछ वाक्य में कुछ किताबें खरीदे के स्थान पर कुछ किताबें खरीदी। यहाँ खरीदे दे रखा है ना, यहाँ देखिए खरीदे दे रखा है, यहीं पे अगर हम इसे कर देते क्या, तो दी कर देते, कुछ किताबें खरीदी। इस वजह से ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आपका डिफरेंट इसमें दिख रहा है। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। अब 13 नंबर में देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा। अब यहीं देखिए, अब परिश्रम का फल जो होता है मीठा होती नहीं है, मीठा होता है, क्या होता है, मीठा जो है होता है। ये आपका ऐसे सिद्ध हो, यहाँ पे आपको दे रखिए, ये आपका जो है इसमें आपका त्रुटि है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग दिए गए वाक्य का
वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या कह रहा है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। इसमें दूसरे नंबर में आपके अपनी पत्नी के गहने, यानी देखिए कि अगर बात करें 14 नंबर में, तो अपनी पत्नी के गहने त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर अपनी जो है अपनी पत्नी की गहने हो रहा है ना, अपनी पत्नी के, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, अपने पत्नी के गहने जो है बेचकर रुपयों का प्रबंध किया। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। तो अब देखिए परिवर्तन हो रही है तापमान में आजकल तेज़ी से। तो अब देखिए इसमें आपका पहले ही भाग में जो है परिवर्तन हो रही है, यानी क्या होना चाहिए कि हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है हो रहा है, ऐसे होना चाहिए था। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसकी कोई त्रुटि नहीं है। कह रहा है वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। 16 नंबर में देखिए आपका दूसरे में क्या है, स्वतंत्रता उत्पन्न किया, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, स्वतंत्र उत्पन्न किया, यानी स्वतंत्र उत्पन्न किया। अब यहाँ देखिए आपको स्वतंत्रता दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ देखिए स्वतंत्र आपका दे रखा, स्वतंत्र दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें आपका अलग हो जाएगा, यानी इस भाग में आपकी त्रुटि है। कह रहा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कह रहा वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा है। तो अब देखिए वृक्षों का हमारे जीवन का नहीं दे रखा है ना, अब का दे रखा है, यानी का दे रखा है, यानी पहले ही भाग में आपका डिफरेंट है। का की जगह में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, में होना चाहिए, कि वृक्ष पूजन में हमारे जीवन का विशेषण स्थान नहीं रहा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे अंतर यह है कि लिखित भाषा का अनुशासन की मांग करता है। तो यह कि सबसे बड़ा अंतर है। चलिए इसको, ये अलग अलग है। 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि नहीं। कह रहा भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता रहा है कि अनेकता में एकता। अब देखिए इसमें आपका रहा है, क्या है, रहा है, यानी रहा है कि रही है, यहाँ पे अमन होना चाहिए रही है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी एकता विशेषता रही है अनेकता में एकता। अब 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। इसमें आप बताइए कहाँ पर है, तो देखिए तीसरे में आई है, आया है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, आई की जगह आपका आया है, यानी एक एक चीज़ यहाँ पे जो है त्रुटि पकड़नी है। तो आज के लिए फ़िलहाल यह आपके 20 क्वेश्चन थे, जो कि आपके लिए मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। और फिर मैं इसी तरह से आपको जो है जी के, उसके बाद रीजनिंग, यह सब अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, और मैथ भी आपको सॉल्व कराऊंगा। संपूर्ण आपको जो है एसएससी जीडी की क्लास इसी चैनल पर मिलेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे।